बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। आपने इसको बहुत ध्यान से सुनना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह की जाती, किसी भी एलिमेंट की आज की वीडियो के बाद आपको कभी भी नहीं भूलेगा। आज की वीडियो के बाद बिल्कुल आपको क्लियरली याद हो जाएगा कि आपने किस तरह की इस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है कि एटम के न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। The electronic configuration is the distribution of electron among available shells, subshells or orbitals of an atom or ion. किसी भी एटम या आयन के जो शेल्स हैं, सब शेल्स और सब शेल्स के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। इनमें इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैं बेरियम की एग्जांपल देती हूँ। बेरियम में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले आता है 1s2, फिर आता है 2s2। 1s में s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, चाहे वो 1 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 3 का हो। इधर भी s में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब रह गया 1 इलेक्ट्रॉन जो कि p में चला जाएगा, 2p। अब p के कितने ऑर्बिटल्स पढ़े थे हमने? 2py, 2pz। तो 2 और 2 4, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 1, तो वो इधर आ जाएगा। आप इस तरह 2 भी लिख सकते हैं, इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये पहले शेल्स में, फिर सब शेल्स में और सब शेल के ऑर्बिटल में भी हमने जाहिर किए। तो इस कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम आज की वीडियो में इंशाल्लाह सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल सीखेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल सीखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स, हमने 4 तरह के शेल्स पढ़े थे, K, L, M, N। इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था 1, इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था 2, इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 था और इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 था। अब हमने पढ़ा था कि शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे शेल में आ सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स और N शेल यानी 4th शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32 आ सकते हैं। लेकिन इस डाटा को यूज करते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? एग्जांपल है सोडियम की। सोडियम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले आएंगे, अगर हम सोडियम का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये पहला शेल और ये दूसरा शेल। अभी मैं सिर्फ शेल्स की बात कर रही हूँ, सब शेल की नहीं बात करी। और ये तीसरा शेल। तो हमने बात की पहले शेल में हमेशा आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, आगे ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये और एक ये। बाद में हमने बात की दूसरे शेल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आगे। तीसरे शेल में आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन सोडियम के पास होते ही 11 इलेक्ट्रॉन है। 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। बाकी कितने बचा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो तीसरे शेल में आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह हम करेंगे शेल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सोडियम की होगी, सोडियम होता है 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। पहले हम लिखेंगे K, फिर L, फिर M। K में आए 2 इलेक्ट्रॉन, L में आए 8 इलेक्ट्रॉन। 2 और 8 कितने हो गए? 10। बाकी कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो M में चला जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह हम अगर एग्जाम्पल ले क्लोरीन की, क्लोरीन में होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन। तो हम लिखेंगे K, L, M। सबसे पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। L शेल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए? 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन। बाकी कितने रह गए? 7 इलेक्ट्रॉन। तो K, M शेल में आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। 7 से ज्यादा होते तो भी M शेल में ही इलेक्ट्रॉन आने थे। सो इस तरह हम इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं शेल्स में। हमने पढ़ लिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। शेल के अंदर होते हैं सब शेल। अब सब शेल में इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होती? सब शेल हमने पढ़े 4 तरह के, S, P, D एंड F। तो S में आते हमने पढ़ा था 2 इलेक्ट्रॉन,
पी में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, डी में आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और एफ सब शेल में आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। एस सब शेल का एक ही ऑर्बिटल होता है। हमने पढ़ा था पी सब शेल के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। इसी तरह हमने डी के कितने ऑर्बिटल पढ़े थे, 5, हर एक में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल डी में आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। तो डी के कौन कौन से 5 ऑर्बिटल पढ़े थे, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कौन सा था, डी जी स्क्वायर। तो ये 5 ऑर्बिटल पढ़े थे हमने डी के। और एफ के कितने ऑर्बिटल्स पढ़े थे, 7 ऑर्बिटल्स। इनकी शेप कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए हमने इनकी शेप्स नहीं की थी। सो हमने इन 4 सब शेल्स के बारे में पढ़ा। अब इनमें इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे। अब इनमें इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं, उन रूल्स को हम पढ़ेंगे। सब शेल में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो रूल है वो अफबाउ प्रिंसिपल है। अफबाउ प्रिंसिपल को हम बिल्डिंग अप प्रिंसिपल भी कहते हैं। इस प्रिंसिपल के मुताबिक दिस प्रिंसिपल सेज दैट द सबशेल इन एन एटम आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी वैल्यूज। हम किसी भी एटम के सब शेल में इलेक्ट्रॉन को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी वैल्यूज के हिसाब से फिल अप करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा किस सब शेल की एनर्जी ज्यादा है, किस सब शेल की एनर्जी कम है? तो इसको किसी सब शेल की जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, एन पे, और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल पे, दोनों पे डिपेंड करती है। तो हम किसी भी सब शेल की एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए रूल लगाते हैं n+l रूल। इसके हिसाब से हम अंदाजा लगाते हैं कि सब शेल की एनर्जी जो है वो ज्यादा है, किस सब शेल की एनर्जी कम है। जिस सब शेल की एनर्जी सबसे कम होगी इस रूल के मुताबिक उसको सबसे पहले फिल करेंगे, देन उससे हायर एनर्जी से, देन उससे ज्यादा, और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सब शेल को हम फिलअप करते जाएंगे। अब n+l रूल क्या कहता है? n+l रूल कहता है कि अगर n+l की वैल्यू जो है वो कम आएगी तो सब शेल की जो एनर्जी होगी वो भी कम होगी और उसको हम पहले ही फिलअप कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, बुक पे एग्जाम्पल दी उन्होंने 4s की और 3d की। अब देखने से तो s से ज्यादा लग रहा है 4s की एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि इसका प्रिंसिपल नंबर क्या है, ज्यादा है, लेकिन ऐसे नहीं हमने देखना। हम क्या करेंगे, इनका n+l का रूल लगाएंगे और इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब हमने पढ़ा था 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ है 4 और l क्या है, l = 0, l = 1, l = 2। हमने पढ़ा था 0 होगा तो s होगा, 1 होगा तो p होगा, l = 2 होगा d के लिए, l = 3 जो होगा वो f के लिए। इस तरह हमने पढ़ा था l की वैल्यू। पहले है n हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो शुरू पे लिखा होता है, तो n की जगह आ जाएगा 4। s के लिए l की वैल्यू होती है 0, सो +0 कर देंगे। 4 + 0 क्या आ जाएगा, 4। तो इसके लिए 4s के लिए n+l की वैल्यू आ जाएगी 4। 3d के लिए n+l की वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं। 3d के लिए l की वैल्यू क्या है, 2, तो लिखेंगे +2। अब देखो d के लिए l की वैल्यू थी 2, तो हमने l की जगह 2 पुट कर दिया, 3 + 2 आ जाएगा 5। तो इसके लिए n+l की वैल्यू क्या आई, ज्यादा। इसका मतलब जब हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे सब शेल में तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे फिर इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, चाहे इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है लेकिन इसकी n+l की वैल्यू छोटी है, इसको हम पहले फिल करेंगे फिर इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे। अब ये तो हमने पढ़ लिया n+l वैल्यू के हिसाब से, n+l की वैल्यू के हिसाब से जिसकी वैल्यू कम होगी उसको हम पहले फिलअप करेंगे। अब कुछ ऐसे होते हैं जिनकी n+l की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है, फिर उनमें से किसको पहले फिलअप करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 3d की 4p, 3d और 4p, इसमें देखते हैं n+l वाला रूल। n+l वाला रूल देखना, n हमारे पास क्या है इधर 3, l d के लिए l क्या है 2, तो लिखेंगे +2 = आएगा 5।
इधर भी n+l वाला रूल लिखते हैं। n की वैल्यू है 4 तो लिखेंगे 4, p के लिए l की वैल्यू है 1 तो +1 लिखेंगे, 4 + 1 आ जाएगा 5। अब दोनों के लिए n+1 की वैल्यू n+l की वैल्यू आ रही है 5, दोनों की एनर्जी सेम होगी तो दोनों में से किसको पहले फिलअप करेंगे। फिर आपने देखना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा होगा उसको पहले फिलअप करेंगे, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा होगा उसको बाद में फिलअप करेंगे। सो 3D को हम पहले फिल करेंगे क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3 और अगले का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4। सो हम 3 वाले को पहले फिलअप करेंगे क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है और 4p को बाद में फिल करेंगे क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है। अब हमने बनानी है सीरीज जो आपकी बुक पे लिखी हुई है। उस सीरीज को बनाने के लिए आपने इस तरह एक ट्रिक याद करनी है। आपने पहले 7 तक काउंटिंग लिख के पहले में आता है सिर्फ s तो लिखेंगे 1s, दूसरे में आता है s और p, दूसरे में आ रहा है तो 2s 2p, तीसरे में आता है s p और d तो तीसरे की बात करें तीनों के साथ आ जाएगा 3, चौथे में आता है s p d f तो चारों के साथ लिखेंगे 4, देन 5 में भी आता है S P D F, इन सब के साथ लिखेंगे 5, छठे में भी आएगा S P D F, इन सब के साथ लिखेंगे 6, देन 7S 7P 7D एंड 7F। अब हमने सीरीज कैसे बनानी, जो सीरीज उन्होंने दी हुई है उसको कैसे बनाना है। अब आपने ऐसे तिरछी कैंसल आउट करना, आपने टेढ़ी लाइन लगाना शुरू करनी। सबसे पहले टेढ़ी लाइन ऐसे होगी तो ये टेढ़ी लाइन के मुताबिक सबसे पहला क्या आ रहा है 1s तो लिखेंगे 1s, फिर इस तरह आपने लगाना है निशान। अब फिर टेढ़ी लाइन लगानी, टेढ़ी लाइन के दूसरे में क्या आ रहा है 2s तो लिखेंगे 2s, फिर आपने इस तरह लगाना। अब हमने फिर टेढ़ी लाइन लगानी, इस तरह टेढ़ी लाइन लगाई तो पहले आ रहा है 2p तो लिखेंगे 2p, फिर आ रहा है 3s तो लिखेंगे 3s। अब फिर इस तरह टेढ़ी लाइन लगाएंगे तो क्या आ रहा है 3p तो लिखेंगे 3p और फिर आ रहा है 4s तो लिखेंगे 4s। अब इस तरह फिर टेढ़ी लाइन लगाएंगे तो क्या आ रहा है पहले 3d लिखेंगे, फिर क्या आ रहा है 4p तो लिखेंगे 4p और अब देखो 4p के बाद आ रहा है 5s तो लिखेंगे 5s के बाद इसी तरह निशान लगाना। अब मेरी आगे जगह नहीं है, मैं इधर ही लिखने लगी हूँ। 5s के बाद फिर आपने एक टेढ़ी लाइन लगानी इस तरह। अब क्या आ रहा है 4d तो लिखेंगे 4d, फिर इस तरह लगाएं, फिर क्या आया था 5p तो लिखेंगे 5p, फिर हमारे पास आया था 6x तो लिखेंगे 6s। अब हमने फिर इस तरह टेढ़ी लाइन लगानी है तो क्या आ रहा है पहले 4f तो लिखेंगे 4f, फिर आ रहा है 5d तो लिखेंगे 5d, फिर आ रहा है 6p तो लिखेंगे 6p, फिर आ रहा है 7s तो लिखेंगे 7s। इस तरह हम लगाते हैं, इस तरह वो सीरीज बनती है एनर्जी लेवल्स के हिसाब से। ये पूरी सीरीज है एनर्जी वाइज अरेंज सबशेल की। इसकी सबसे कम फिर इसकी ज्यादा और सबसे ज्यादा एनर्जी है इसकी सबसे कम फिर इसकी ज्यादा, फिर इसकी ज्यादा और इसकी सबसे ज्यादा एनर्जी। सो इस तरह हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। सबसे पहले इसमें फिल अप करेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इस पे, एंड में इसमें फिल अप करेंगे। अब इस सीरीज को यूज करते हुए हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे आपकी बुक में दी हुई है हम वही कर लेते हैं सोडियम की। अब सोडियम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले आएगा 1s तो 1s में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा आ जाएगा 2s तो 2s में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा आ जाएगा 2p तो 2p में आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 2 जा 4 और 6 कितने हो गए 10। अब रह गया कितना 1 इलेक्ट्रॉन तो 3s में आ जाएगा, 2p के बाद आता है 3s तो 3s में आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। सो इस तरह हम सोडियम में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे बाय यूजिंग दिस सीरीज। इसी तरह एक और एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है बेरिलियम की। बेरिलियम में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, पहले आएगा 1s में आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आ जाएगा 2s तो 2s में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, टोटल कितने हैं इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन तक इसकी फिलिंग हो जाएगी। सो इस तरह हम इस सीरीज को यूज करते हुए किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अच्छा, ये सीरीज अगर आपसे याद नहीं हो रही, आपको नहीं पता चल रहा कि ये पूरी सीरीज आपसे नहीं याद हो रही, तो आप किस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो आपने बिल्कुल इसी तरह जो ऊपर हमने किया ना, इसी तरह सारा लिखने के बाद सबसे पहले आपने 1s को काटना है। इसका मतलब 1s में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे,
तो लिखेंगे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ सोडियम की मैंने अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, तो सोडियम में आते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी, तो सबसे पहले हम कटिंग करेंगे 1s को, तो लिखेंगे 1s में आगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर तिरछी लाइन लगाएंगे, फिर आता है 2s, तो लिखेंगे 2s में आगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर तिरछी लाइन लगाएंगे 2p और 3s आता है, तो लिखेंगे 2p और 3s। अब 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, हमेशा 6 तो आ जाएगा, 6 2 2 आज टोटल हो गए 10, बाकी कितने रह गए 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो s में चला जाएगा। इस तरह हम तिरछी लाइनें लगा के किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। ये सबसे इजी ट्रिक है किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने की। बस आपने इतना याद रखना है, s जहां भी होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, p जहां भी होगा उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और d जहां भी होगा उसमें आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, f जहां भी होगा उसमें आएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। अब हम थोड़ी बड़ी वाली एग्जांपल कर लेते हैं जिंक की। जिंक में आते हैं 30 इलेक्ट्रॉन। अब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह लिखेंगे, इसी तरह पहले हम इस तरह लाइन लगाएंगे तो क्या कैंसिल हो रहा है 1s में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इस तरह लाइन लगाई तो क्या आया 2s, तो लिखेंगे 2s में आगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर हम इस तरह लाइन लगाएंगे 2p और 3s आएगा, तो लिखेंगे 2p और 3s। अब 2p में आगे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, 2s में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमने फिर इस तरह लाइन लगाई तो क्या है 3p एंड 4s, तो लिखेंगे 3p और 4s। 3p में आगे 6 इलेक्ट्रॉन, 4s में आगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन सबको ऐड किया 2 2 और 6 हो गए 10, ये 2 6 और 2 टोटल हो गए 20 इलेक्ट्रॉन। अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, 4s तक आए। अब हमने फिर इस तरह लाइन लगाई तो क्या आया 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, तो इधर आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। इस तरह हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिंक में, तो टोटल इसके हो गए हैं 30 इलेक्ट्रॉन्स। आपकी बुक पे टेबल 2.6 दिया, इस टेबल 2.6 में जितने भी एलिमेंट उन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की आपने प्रैक्टिस करनी, सबका एटॉमिक नंबर याद करके उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। जिस तरह मैंने आपको बताया बिल्कुल उसी ट्रिक से आपने हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन खुद करने की कोशिश करनी है। आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद नहीं करनी, सिर्फ लिखने की कोशिश करनी है। आपको ओरल किस तरह लिखनी आती है ये आपने सीखना है। नेक्स्ट वन टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। पहले हमने पढ़ी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स, शेल्स के होते हैं सब शेल्स, तो हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल्स। अब सब शेल के आगे होते हैं ऑर्बिटल्स, तो हम अब पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। हमने कितनी तरह के सब शेल्स पढ़े थे, S P D F। S का हमने बताया एक ही ऑर्बिटल होता है, P में हमने बताया 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और इसी तरह D के हमने बताए 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और F के टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब ये जो ऑर्बिटल है हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरह एयर बॉक्स की मदद से हम एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऑर्बिटल का मतलब ये कि हम एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करें, एक एटॉमिक ऑर्बिटल को हम बॉक्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 सकते हैं। अब उन इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह लिखते हैं, एक इस तरह और दूसरा इस तरह इलेक्ट्रॉन। एक एटॉमिक ऑर्बिटल को शो करने के लिए हम बॉक्स बनाएंगे, फिर हम इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह और दूसरे इलेक्ट्रॉन को इस तरह। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमारे पास सबसे पहले आता है 1s, फिर आता है 2s, फिर आता है 1, ये हमारे पास सबसे पहले 1s, फिर आता है 2s, फिर आता है 2p। अब 2p के कितने होते हैं, p के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, तो 3 बॉक्स बनाएंगे। अब जैसे मैं ब्रोन की एग्जांपल दे देती हूँ, ब्रोन में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले 1s में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह फिलअप करेंगे, फिर 2s में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी कितना बचा 1 इलेक्ट्रॉन, वो p में चला जाएगा। तो इस तरह हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल नहीं, इसके लिए भी रूल्स है। सो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन क्या, सबसे पहला रूल है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की जो डेफिनेशन है वो ये है, no 2 electron in an atom can have same values for all the 4 quantum number। 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं किसी भी एटम के, उसके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज कभी भी बराबर नहीं होंगी। कोई एग्जांपल देख के समझाती हूँ, ज्यादा समझ आएगी। 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल विल हैव ऑपोजिट स्पिन। ये दूसरी डेफिनेशन है, ये ज्यादा वैलिड है कि जो
ऑर्बिटल है जैसे 1s, उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक की पॉजिटिव स्पिन होगी, एक की नेगेटिव स्पिन होगी, तो दोनों की जो स्पिन है वो क्या होगी, ऑपोजिट होगी। एक की वैल्यू +1/2 होती है और दूसरे की वैल्यू -1/2 होती है। ये हमने स्पिन क्वांटम नंबर में पढ़ा। अब ये जो डेफिनेशन है इधर से लेकर इतनी, इसको हम समझते हैं। हमने अगर एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए, हीलियम में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन 1 की बात करते हैं और इलेक्ट्रॉन 2 की बात करते हैं। अब हमने क्या किया, वैल्यूज चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी। पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फिर स्पिन क्वांटम नंबर देखते हैं। तो अगर हम देखें n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो वो इनका क्या है, 1। इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, 1s में फील्ड है, तो दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, सेम होगा। आगे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की बात करें, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। इसका सबशेल है s के लिए l की वैल्यू होती है 0, तो दोनों किस में है, s के अंदर, तो दोनों के लिए l की वैल्यू क्या है, 0। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी सेम, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी सेम। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें रिप्रेजेंट करता है ओरिएंटेशन को, ऑर्बिटल्स को। अब इसमें कितने ऑर्बिटल्स है, एक ही है, तो एक ऑर्बिटल की हमने पढ़ा था m की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसमें क्या है, m की वैल्यू 0 और ये भी क्या है उसी ऑर्बिटल में, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0। दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में, इसलिए दोनों की m की वैल्यू क्या है, 0। अब आते हैं स्पिन क्वांटम नंबर पे। एक की है पॉजिटिव स्पिन, उसकी वैल्यू +1/2, एक की है नेगेटिव स्पिन, उसकी वैल्यू -1/2। एक इलेक्ट्रॉन इस तरह है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरह, एक की वैल्यू +1/2 है तो दूसरे की वैल्यू -1/2। अब यहां से देखो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए। ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन हीलियम के, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज बिल्कुल सेम है, लेकिन मुख्तलिफ है तो स्पिन क्वांटम नंबर। सो अब ये डेफिनेशन पढ़ो। उन्होंने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यूज फॉर ऑल दी 4 क्वांटम नंबर। उन्होंने कहा कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में ऐसे नहीं हो सकते जिनकी वैल्यूज चारों क्वांटम नंबर सेम हो। सो एग्जाम्पल हमने कर ली, जैसे हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं है। पहले 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर की हमेशा वैल्यू मुख्तलिफ होगी। क्यों? क्योंकि इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑपोजिट स्पिन होती है, उनकी ऑपोजिट स्पिन होती है, इसलिए उनकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट होगी। नेक्स्ट रूल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स के लिए हुंड्स रूल। अब हुंड रूल्स को पहले हम समझेंगे, फिर हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। जैसे हम ले लेते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के अंदर होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब सबसे पहले इसके कौन सा ऑर्बिटल होगा, 1s, फिर होगा 2s, फिर होगा 2p। उस सीरीज के हिसाब से सबसे पहला ऑर्बिटल होगा 1s, फिर होगा 2s, फिर 2p के ऑर्बिटल्स आएंगे। पहले होगा 1s, फिर 2s, फिर 2p। अब 1s में होता है सिर्फ एक ऑर्बिटल, उसको हम बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरे में भी होता है 2s में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल, उसको भी हम बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो 2p है, p के हमेशा होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, को हम 3 बॉक्स बनाएंगे, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स। अब एनर्जी जो है वो ऊपर की जानिब बढ़ रही है, यानी इस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, इसको हम सबसे पहले फिलअप करेंगे। टोटल होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 1s में। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 कितने हो गए, 4, बाकी कितने रह गए, 4 इलेक्ट्रॉन। अब 2p के जो 3 ऑर्बिटल है, अब ये तीनों को मैंने इकट्ठा क्यों बनाया, क्योंकि तीनों की एनर्जी सेम। ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी बिल्कुल सेम होगी, उन ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। सो p के ये जो ऑर्बिटल्स हैं 2p, ये है 2px, ये है 2py और ये है 2pz। ये तीनों ऑर्बिटल्स डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है।
अब हमारे पास है 3 ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन है 4। इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरह करेंगे? अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन देंगे पहले ऑर्बिटल को, और फिर हम इसी स्पिन में दूसरे ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर हम इसी स्पिन में तीसरे ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देंगे। अब रह गया कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन, तो वो इसमें आ जाएगा। अब समझ आई हमने क्या किया? सपोज ये तीनों मेरे पास ऑर्बिटल हैं, तीनों की एनर्जी सेम है। मैंने क्या किया, जब तीनों मेरे पास ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी तो मैं ये नहीं करूंगी कि पहले मैं 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दूं ऑपोजिट स्पिन के साथ, ये एक स्पिन हो जाएगी, ये दूसरी स्पिन हो जाएगी। मैं ये नहीं करूंगी कि ऑपोजिट स्पिन के साथ दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में फिल करके फिर दूसरे ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन फिल अप करूं और तीसरा ऑर्बिटल खाली रह जाएगा। टोटल तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो मैं इस तरह भी तो फिलअप कर सकती थी ना, लेकिन इस तरह फिलअप नहीं होगा, इस तरह फिलअप नहीं होगा। ये क्या होगा? गलत होगा। यही हमें हुंड्स रूल कहता है। हुंड्स रूल कहता है कि 4 इलेक्ट्रॉन रह गए तो आप ये नहीं कर सकते कि पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर लें, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर लें। अगर आपके पास डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी सेम है, तो आप कभी भी इस तरह उनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, ऑर्बिटल्स में सेम स्पिन के साथ पहले इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। हम क्या करेंगे, सेम स्पिन के साथ, इस तरह इस तरह इस तरह, सेम स्पिन है ना, ये स्पिन है सेम और ये स्पिन है डिफरेंट, ऑपोजिट, इसकी ऑपोजिट स्पिन है। अगर ये स्पिन है तो इसकी ऑपोजिट स्पिन होगी ये, लेकिन इसी की सेम स्पिन है ये। तो हम क्या करेंगे, सेम स्पिन के साथ डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे पहले, अगर डीजनरेट ऑर्बिटल है। डीजनरेट ऑर्बिटल में हम सेम स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के बाद बाकी कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा, जैसे इधर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4, तो 3 फिलअप करने के बाद एक बच गया तो हम उसको इस तरह फिलअप कर देंगे। तो यही हमें कहता है हुंड्स रूल। अब हम हुंड्स रूल की डेफिनेशन पढ़ते हैं, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आएगा। व्हेन डीजनरेट ऑर्बिटल्स, डीजनरेट ऑर्बिटल ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी बिल्कुल सेम होती, जैसे मैंने एग्जांपल दी 2p के 3 ऑर्बिटल्स 2px 2py 2pz, इन तीनों की एनर्जी बिल्कुल होगी सेम। आर अवेलेबल, मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी प्लेस्ड इन देम, इनमें हमने 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिलअप करने। दे शुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल विद, दे शुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल्स विद सेम स्पिन। हम क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल दी कि हम क्या करेंगे, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, हमने तीनों ही डीजनरेट है, हमने इनमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिलअप करने। यहां तक आपको डेफिनेशन समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, दे शुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल विद सेम स्पिन। हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को सेम स्पिन के साथ सेपरेट मतलब अलग अलग ऑर्बिटल में फिलअप कर देंगे विद सेम स्पिन। इनकी स्पिन भी क्या है? सेम। रेदर देन इन दी सेम ऑर्बिटल विद दी डिफरेंट स्पिन या ऑपोजिट स्पिन। ये तरीका बिल्कुल ठीक है। रेदर देन का मतलब ये नहीं कि आप क्या करें कि सेम ऑर्बिटल में डिफरेंट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन फिलअप करना शुरू कर दें। ये तरीका क्या होगा? गलत होगा। ये हमें कहता है हुंड्स रूल। जैसे आपकी बुक में हुंड्स रूल के लिए पी की ही एग्जांपल दी, पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने, तो आप ये नहीं करेंगे कि आप पहले में 2 फिल करने के बाद बाकी कितने बचे वो दूसरे ऑर्बिटल में फिल करें। आप क्या करेंगे, सेपरेट ऑर्बिटल में सेम स्पिन के साथ पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप कर लेंगे। तो तीनों में क्या आ जाएगा? एक एक इलेक्ट्रॉन। ये नहीं करेंगे कि आप डिफरेंट स्पिन के साथ एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। ये आपका तरीका गलत होगा, ये आपका तरीका सही होगा। ये हमें कौन कहता है? हुंड्स रूल। हुंड्स रूल कहता है कि आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिलअप करें। सो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होती है अगर डीजनरेट ऑर्बिटल्स आ जाएं। इसी तरह आपकी बुक्स में हुंड रूल को यूज करते हुए 3 एग्जाम्पल दी गई हैं। पहली एग्जाम्पल है कार्बन की। कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब पहले आएगा 1s, फिर आएगा 2s, फिर आएगा 2p। 2p में होते हैं 3 ऑर्बिटल, 1 2 3 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1s में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आ जाएंगे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, एक इस ऑर्बिटल में डाल देंगे, एक इस ऑर्बिटल में डाल देंगे विथ सेम स्पिन। तो इस तरह हो जाएगी कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब आते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो पहला है 1s, फिर आ जाएगा 2s, फिर आ जाएगा 2p। तो 2p के 3 ऑर्बिटल्स हमने बना लिए।
1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल हो गए कितने इलेक्ट्रॉन? 4। बाकी कितने रह गए? 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो 2p में हम क्या करेंगे, एक ऑर्बिटल में फिलअप कर देंगे, दूसरा दूसरे और तीसरा तीसरे ऑर्बिटल में। इसी तरह ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की एग्जांपल अभी हमने किया। ऑक्सीजन में क्या होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p, p के 3 ऑर्बिटल्स बनाए। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी कितने रह गए? 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में फिलअप करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल में फिलअप करेंगे। इस तरह आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी आ गई होगी। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है और मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दुआ में जरूर याद रखना। अल्लाह हाफिज।